बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कह दिया है तकरीब में, सबके सामने, मीडिया भी मौजूद था, दीगर लोग भी मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कह दिया है कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस। बार बार उन्होंने इसका हवाला दिया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मतलब है 90 दिन, और कोई बहाना हम नहीं ढूंढ सकते इसके लिए, बजाय इसके हम कोई बहाना ढूंढे कि 90 दिन से बाहर कैसे, नहीं, 90 दिन का मतलब है 90 दिन, और हमारे पास चॉइस नहीं है, ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है कि हमने आइन पर अमल करना है, आइन पर अमल दरामद करवाना है। अब ये बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। यही नहीं, वो कहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि जब फैसला आ जाए, और खास तौर पर जब रिव्यू ना आए या उस पर कोई अपील नहीं, और जो फैसला अब इन प्लेस आ गया है, तो फिर कहानी खत्म है, फिर तो वही फैसला है। जिस तरह से चीफ जस्टिस फैसला दे चुके हैं, अब 14 मई की तारीख दूर नहीं है, इमरान खान साहब ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, तो चीफ जस्टिस का तकरीब में यह कहना बहुत वाज़ेह है, उन्होंने यानी अवाम में आकर यह बात कर दी है। अगर जब अपनी जाती जिंदगी के हवाले से जो उनसे सवाल वहां पर हुआ, जो इस वक्त भी बड़ा वायरल हो रहा है कि जी ये जो वीडियोस लीक हो रही हैं, आप पर दबाव डालने की कोशिश है, उन्होंने कहा बस आप दुआ करें, तो इशारा करते हैं कि मैं कोई बात इस पर नहीं करूंगा। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जनाब फैसला हो चुका है, और फैसले पर अभी अमल हो या ना हो, लेकिन वक्त बताएगा। ये हमारा फैसला जो है, इस पर अमल दरामद के हवाले से वक्त बताएगा। तो इशारा यही है कि अभी अगर नहीं हो सका तो इस पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा। अब ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। जो ख्याल किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस दब जाएंगे, डर जाएंगे, वो नहीं हो सका। उन्होंने खड़े होकर सबके सामने बता दिया है कि माजी में जो हो चुका, उससे उन्होंने बताया है कि उनकी इंस्पिरेशन क्या है, वो कहां देख रहे हैं। जस्टिस कॉर्नेलियस बहुत बड़े जज थे, और उन्होंने 17 साल, उनका हवाला दिया, और बड़ा जज्बाती अंदाज था चीफ जस्टिस का, नजर आ रहा था कि वो दिल से बात कर रहे हैं। अब आपको याद होगा एतजाज अहसन साहब बार बार ये बात करते रहे कि उमरता बंदयाल जस्टिस कॉर्नेलियस की तरफ चलेगा। जस्टिस कॉर्नेलियस ने क्या किया था, उन्होंने जब ये गैर आईनी तौर पर असम्बलियां तहलील की गई थी, तो उन्होंने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया था, जबकि नीचे से अदालत ने वही, जिस तरह भी है ना कि जी नहीं ये नहीं, वो नहीं, देखें जी इकट्ठी तोड़नी है, फलाना है, इस तरह, तो वो जो नजर जरूरत का सहारा था वो लिया जा रहा था। तो इसी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि आप कोई बहाने ढूंढे, आप ये तलाश करेंगे किस तरह से हो सकता है कि हम अमल दरामद ना करें, या 90 दिन का जो आइन है इसमें से कोई तलाश करें ऐसी चीज। तो उन्होंने कहा नहीं, आइन सबसे अहम कानून है पाकिस्तान में, सबसे अहम कानून, इस पर अमल दरामद करवाना ही होगा। और फिर इंसानी हुकूक के हवाले से सेमिनार, चूंकि जस्टिस कॉर्नेलियस के हवाले से था और इंसानी हुकूक के हवाले से था, उस पर भी उन्होंने बात की, बुनियादी इंसानी हुकूक की, कि उन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव, जस्टिस कॉर्नेलियस कहते थे एग्जेक्टिव पास नहीं हो सकता। तो उनकी इंस्पिरेशन वो है कि जो आइन के लिए डट गए। उन्होंने उस तकरीब में आकर बड़ी वाज़ेह बात की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी मुझे इस तकरीब में बुलाया गया। तो अब जितना भी दबाव उन पर आया है, लगता है कि चीफ जस्टिस अपने फैसले पर कायम है। और उन्होंने कहा कि जी आप देखें कि सच को अवॉइड किया गया, जो उन्होंने हवाला दिया ना जस्टिस कॉर्नेलियस का, और उससे पहले जनाब तमीजुद्दीन केस का, तो उसमें उन्होंने कहा जी उसमें भी ये हुआ था पहले कि सच को अवॉइड किया गया, कि नहीं सच की तरफ नहीं देखना, कुछ देख ले बहाने, इस तरह नहीं कह रहे कि जी देखें ये भी तो देखना चाहिए किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है, हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, एक सूबे में इलेक्शन करवा दे बाकी में ना करवाएं, ये मसला हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब में इकट्ठे करवाने चाहिए, ऐसी वैसी बात। उन्होंने कहा नहीं जी, सच को अवॉइड किया तो कानून टूट गया था माजी में, और फिर पाकिस्तान ने बहुत उसका खमियाजा भुगता है, ये अब नहीं होना चाहिए। और बड़ी कोशिश हो रही है कि बहाने तलाश करने की, नहीं हो सकता। फिर उन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस की सादगी का हवाला दिया कि इतने सादा आदमी थे। फिर उन्होंने किस तरह जिस तरह माजी में हमने मार्शल लॉज को जायज़ करार दिया, तो जस्टिस कॉर्नेलियस वो आदमी थे जिन्होंने उस रिवायत के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उन्होंने कहा आज नहीं तो कल अमल दरामद तो होगा, होकर रहेगा, वक्त बताएगा हमारा जो फैसला। अंग्रेजी में उनका खिताब था, उन्होंने कहा कि 90 दिन लिखा है तो 90 दिन ही है, ये हमारी चॉइस नहीं है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है 90 दिन में इलेक्शन करवाना। अच्छा, फिर ये के बजाय बहाने बनाने के, ये नहीं हो सकता कि हम बहाने बनाए, अच्छा कैसे अमल दरामद ना करें, नहीं हमने अमल करवाना है, आइन सबसे अहम कानून है। अच्छा जी, अब जो उनका खिताब है उसके अहम तरीन पहलू मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें एक और चीज कि हुकूमत आप देख रहे हैं मुसलसल कोशिश कर रही है दबाव डालने की, बाहर तो बहुत ज़्यादा तकरीरें हैं, ऑडियो लीक्स करवाने की कोशिश है और की भी गई हैं, और मज़ीद की कोशिश है
फिर ये भी कि जी हम जजेस को बुला लेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हमारा हथियार इस्तेमाल करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है, बहुत सी बातें हुई हैं असेंबली में, आप देखिए करारदादों पर करारदादें, पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह चीफ जस्टिस के हाथ पांव बांधे जाएं और वो जो फैसला कर चुके हैं उस पर अमल दरामद ना हो। बहुत सी मुलाकातें, पैगामात, सब कुछ भेज दिया। चीफ जस्टिस यही कहते हैं कि जी हम फैसला दे चुके हैं, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। जब इसमें अब कोई रिव्यू या कोई और गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई है, अब ये फैसला है। अगर अभी अमल नहीं होता, इसमें शायद उनका इशारा कि 14 मई को नहीं होता, तो वक्त बताएगा, फिर तो आगे चल के अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं तो हुकूमत के गले तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जितना मर्जी इसको लटका लें और जितना अरसा लटकाएंगे उतनी हुकूमत मुश्किल में आएगी। अभी भी आप देखिए कि माहौल क्या बन रहा है, क्या बातें हो रही हैं, दिन ब दिन खराबी की तरफ मामला जा रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कह दिया, निगरान हुकूमत ने, कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, जी हमारे पास तो अब रकम ही नहीं रही। ये हाल हो गया है। तो इतनी तेजी से पिछले 1 साल में इन्होंने बर्बादी की है हुकूमत ने कि अब क्या होगा। और फिर आइन को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अदालती फैसला कहा कि अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो यह हतमी फैसला होता है, जो हुकूमत ने नहीं किया। बाहर तकरीरें छोड़ दें, जो बुरा भला कहना है, गालियां देनी है, वो अलग किस्सा है। आइन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इनकी बिल्कुल टोन और होती है। तो उन्होंने कहा कि जी सियासी जमातों के दौरान मुज़ाकरात जारी हैं, आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है, कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है तो ये कहना हमारा फर्ज है। वो डटे हुए हैं, तकरीब में आकर कह दिया, अदालत में भी कह रहे हैं, और ये पहली दफा इस तरह से बाहर आकर, उन्होंने पहली दफा है कि बाहर आकर इस तरह से ओपनली उन्होंने ये बात कर दी है। और ये बात उन्होंने लाहौर के एक निजी होटल में दस्तूर पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल हुकूक के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस AR कॉर्नेलियस ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। इन्होंने 23 साल की उम्र में ICS पास किया। जस्टिस कॉर्नेलियस ने सुप्रीम कोर्ट को 17 साल दिए। वो जुडिशल सिस्टम के लिए तुर्रा इम्तियाज थे। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा जस्टिस AR कॉर्नेलियस एक अच्छे कानूनदान और सादगी पसंद थे। 1955 में उन्होंने गवर्नर जनरल के असेंबलियों की तहरीर को गैर कानूनी करार दिया। यह बहुत जुर्रत की बात थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा जस्टिस AR कॉर्नेलियस एक अच्छे कानूनदान और सादगी पसंद थे। 1955 में उन्होंने गवर्नर जनरल की असेंबलियों की तहरीर को गैर कानूनी करार दिया था। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, जो है ना, 1955 में उन्होंने गवर्नर जनरल असेंबलियों की तहरीर को गैर कानूनी करार दिया था, क्योंकि नजरिया जरूरत इस्तेमाल किया था। ये है जी, वो है। अब भी नजरिया जरूरत की, जी हो नहीं सकते इलेक्शन, मुमकिन नहीं है, आइन में है, उसकी बात नहीं करते 90 दिन की। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने आइन को बचाया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा आइन पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। 1964 में 2 सूबों ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। मौलाना मौदूदी केस में पाबंदी हटा दी गई। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जायद जानें गंवाई। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का हक है। जब सच्चाई से गुरेज किया जाए तो इंसाफ से गुरेज किया जाता है। उन्होंने कहा कि जजेस में इंसाफ करने के लिए जस्टिस कॉर्नेलियस जैसे औसाफ होने चाहिए। अब ये इशारा उनका इसी तरफ था कि जी जब सच्चाई से गुरेज किया जाए, सच्चाई है कि आइन में 90 दिन का लिखा है, जब इससे हम गुरेज करेंगे तो इंसाफ से गुरेज करेंगे, फिर इंसाफ नहीं रहेगा। वही बात जो इमरान खान करते हैं। यहां भी चीफ जस्टिस ने कुरानी आयात के भी हवाले दिए, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की भी बात की। उन्होंने कुरानी आयात के हवाले दे देकर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस में इंसाफ करने के लिए जस्टिस कॉर्नेलियस जैसे औसाफ होने चाहिए। अदालतों के फैसलों की अखलाकी अथॉरिटी होती है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। जस्टिस कॉर्नेलियस ने कहा था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बुनियादी हुकूक का फैसला नहीं कर सकते। हर शख्स कानून के ताबे है। मामलात को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं। जस्टिस यानी मुज़ाकरात से हमें लेना देना नहीं, हमने तो आइन को देखना है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि सियासी जमातों को एहसास है कि कानून की पासदारी करना इनकी ड्यूटी है। हम इनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। नहीं, अगर ये फैसला करते तो फिर हमारा फैसला तो मौजूद है, वहीं का वहीं है, हम उसको नहीं बदल रहे। आप कहते हैं हम इसकी सपोर्ट करते हैं, यानी मुझे आप कहेंगे इंडिविजुअल नहीं, यानी एक बंदे की सपोर्ट ना करें, चीफ जस्टिस की सपोर्ट ना करें। मैं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हूं, मेरी इंफरादी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, हम एक हिस्से की तरह काम करेंगे। मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता इल्म है, ये बात उन्होंने कही है। तो जनाब चीफ जस्टिस ने जो बात की है उसका लुब लुबाब यह है कि 90 दिन वाला मामला और चीफ जस्टिस का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहीं का वहीं है। कर ले हुकूमत जो करना है। अब अगले हफ्ते में दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। अल्लाह हाफिज।